इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें तीन केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। अलोंग द एक्सिस, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा है, तो अलोंग द एक्सिस एट एनी पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको हम इंडोन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट। और थर्ड केस में हम लोग जनरल पॉइंट के लिए, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस वन। along the axis, let us suppose this is a short electric dipole AB, minus Q and plus Q charges at the 8 points, and O is the center. Now suppose there is a point P which is small r distance away from the center of the dipole. अब इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर हमको करना क्या है कि इस पॉइंट P के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दोनों हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग BP, ये हमारा आउटवर्ड होगा, EB इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग AP जो है ये टुवर्ड्स द A होगा। ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे टू द चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, इसका डायरेक्शन जो है ये अपोजिट होगा, तो इसको हम कह रहे हैं EA। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हम लोग इसको पहले क्लियर कर लें कि EA और EB में मैग्नीट्यूड किसका हाई होगा। तो नेट वैल्यू एक्चुअल में दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये देखिए यहां से पॉइंट B और से जो ये पॉइंट P की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और पॉइंट A से पॉइंट P की डिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इस डाइपोल की जो लेंथ है, अगर हमने 12 सपोज कर लिया, सपोज दैट ये 12 है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हमारा L होगा और ये डिस्टेंस भी L होगा। तो ये डिस्टेंस O से जो पॉइंट P की डिस्टेंस है ये R है, तो पॉइंट B से जो है P की डिस्टेंस R माइनस L हो जाएगा, अब पॉइंट P की A से डिस्टेंस R प्लस L होगा। तो डेफिनेटली ये लार्ज डिस्टेंस, A से लार्ज डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो यहां पर एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है और इनके मैग्नीट्यूड सेम है, बट डिस्टेंसेस जो है पॉइंट A और पॉइंट B से P की वो डिफरेंट है। तो A से जो ड्यू टू माइनस Q चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमारा जो है इसका मैग्नीट्यूड लेस होगा, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों का डिफरेंस, और वो होगा अलोंग द एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस ये हमारा AP है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको हमने P सपोज कर लिया है। तो सारे पैरामीटर्स एकदम क्लियर हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, इनका दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 12, और सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस R है, ठीक है। तो EA की वैल्यू और EB की वैल्यू आप देखिए, तो ड्यू टू प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हमारा EB जो है ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये डिस्टेंस BP, और BP कितना है R माइनस L होल स्क्वायर, और ये होगा अलोंग OP। क्लियर? सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ये EA, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, और ये होगा अलोंग PO। ये बात तो क्लियर हो गई।
तो ये दोनों डायरेक्शन भी क्लियर है, मैग्नीट्यूड्स भी क्लियर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड तो दोनों का डिफरेंस होगा और डायरेक्शन अलोंग द पी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं। तो E इज इक्वल टू, ये हमारा होगा EB माइनस EA। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, हमने केवल मैग्नीट्यूड यहां पर कंसीडर कर रखा है, तो मैग्नीट्यूड को ही हम यहां पर मेंशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q अपान EB की वैल्यू है R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 और EA की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर Q अपान 4πε0 ये कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए फिजिक्स तो यहां पर कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद मैथमेटिक्स करना है हमको और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, एलसीएम हो जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर R प्लस L होल स्क्वायर, और यहां पर ये होगा हमारा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर Q भी है, Q अपान 4πε0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Q अपान 4πε0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस है ये, और ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू हो गई Q अपान 4πε0 2RL, और ये 2RL ये हमारा हो गया 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा मैनेज करने जा रहे हैं। P के टर्म में P की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो है P है, ये P का मैग्नीट्यूड क्या है, Q इंटू 2L। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q इंटू 2L। तो इसको हम P के टर्म में हम इसको लिखेंगे, तो ये होगा Q अपान 4πε0 इंटू 2L आप ले लीजिए इंटू 2R, 4RL को 2L इंटू 2R में लिख रहे हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो E की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q इंटू 2L तो हमारा P हो गया, और इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है उसके लिए ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। इसका डायरेक्शन भी क्लियर है, अलोंग AB, अलोंग P। ठीक है, ये क्लियर है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों सेम है। जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में हमारा P भी है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जरा देखिए क्या चेंज होगा। तो यहां पर फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो है देखिए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको कहेंगे, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जो पीक डिस्टेंस है इसकी वैल्यू ये AB से अगर काफी ज्यादा है, ठीक है, या कह लीजिए कि R के रिस्पेक्ट में अगर हम L को इग्नोर कर सकते हैं, तो
तो ऐसे सिचुएशन में ये पॉइंट P के लिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर हम ये ले रहे हैं इफ L इज मच लेस देन R, तो ऐसे केस में हम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम R स्क्वायर सपोज कर सकते हैं। ठीक है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम अप्रॉक्स R स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये E की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को आपने क्या ले लिया, R स्क्वायर ले लिया, टोटल का स्क्वायर है तो ये R टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अब ये 1R से 1R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो ये हमारा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं केस 2। केस 2 पे हम आते हैं, आपने देख लिया इसको। ठीक है, हम इसको हटाते हैं फिर। ये फार्मूला खैर आपके काम आएगा न्यूमेरिकल में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब केस 2 की हम लोग बात करते हैं। तो केस 2 है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हम लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट शॉर्ट डाइपोल के लिए ही बात करते हैं। तो इसको जरा ध्यान से देखिए आप, ये हमारा AB ये डाइपोल है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल मोमेंट हमारा P है, ये सेंटर है डाइपोल का O। अब इक्वेटोरियल पॉइंट ये हमारा कोई P है, ध्यान दीजिए यहां पर। अब इस पॉइंट P पर, ये बाइसेक्टर पे है, पॉइंट P जो है AD के बाइसेक्टर पे है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो अब इस पॉइंट P पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों आप सेपरेटली जो है कैलकुलेट करिए और रिजल्टेंट वैल्यू यहां पर आप उसका ले लीजिए। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग BP आउटवर्ड, ये होगा, इसको हम EB कह रहे हैं। चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग AP ये टुवर्ड्स द A होगा। एक्चुअली देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट P है, तो डेफिनेटली PA और PB ये दोनों डिस्टेंस हमारे सेम होंगे। पॉइंट P सेंटर से हमने सपोज किया R डिस्टेंस पे है, और इस डाइपोल की जो एक्सिस है इसकी लेंथ हमारी 12 है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू अंडर रूट OB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, आई मीन ये हो गया आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो दोनों पॉइंट चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड भी सेम है। डेफिनेटली EB और EA ये दोनों जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड हो हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप एक काम करिए, EA और EB के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट आप ले लीजिए। तो EA और EB के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग AB, ठीक है, पैरेलल टू AB, और वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल टू AB, ये आप ऐसे स्टडी कर लीजिए इसको। ये हो गया और ये हो गया, ये डायरेक्शन। तो अगर देखिए यहां पर ये एंगल लेटर सपोज थीटा है, तो डेफिनेटली ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा ही होगा, और ये AB और ये PX पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये अल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका ये अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है,
कुल मिलाकर के ये दोनों एंगल सेम है। तो ईबी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा ईबी कॉस थीटा, और ईबी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा ईबी साइन थीटा। सिमिलरली ईए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा ईए कॉस थीटा, और ईबी का वर्टिकल कंपोनेंट देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ईए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ईए कॉस थीटा, और ईए का वर्टिकल कंपोनेंट ये हमारा होगा ईए साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के ईए और ईबी के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट ईबी साइन थीटा और ईए साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, ये दोनों जो हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ईबी कॉस थीटा और ईए कॉस थीटा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब डायरेक्ट आप सारी चीजें आप समझ गए हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ईए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ईए कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा, ये हमको करना है। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से देख लीजिए, ट्रायंगल पीओबी या पीओए कोई भी देख लीजिए इसमें। तो यहां पर कॉस थीटा पीओबी में देख रहे हैं ना, तो पीओबी में कॉस थीटा की वैल्यू होगी ओबी अपान पीबी, ओबी अपान पीबी, और ओबी है एल और पीबी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू होगी। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, तो ईए क्या है, ईए कितना होगा, तो ईए होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो क्यू अपान पीए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ईबी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्यू अपान पीबी स्क्वायर, और ये भी कॉस थीटा। एकदम क्लियर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, पहले भी आप देख रहे थे, वो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से क्लियर भी देख चुके थे कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब ये क्या है, अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान पीए स्क्वायर लिखिए या पीबी स्क्वायर लिखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे सेम है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी आप रख लीजिए, तो ये है एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इसमें वैल्यू आप पुट करिए, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान पीए स्क्वायर क्या है, पीए स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो E इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2L, ये 2 हमने L के साथ कंसीडर किया है, तो Q इंटू 2L, एक्चुअल में P की वैल्यू हम लिख लेंगे यहां से, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और नीचे आपका है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर 1, और ये पावर हाफ था कॉस थीटा में, कॉस थीटा में ये पावर हाफ था, तो 1 प्लस हाफ ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया P, ये Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L, तो ये वैल्यू हो गया P, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये रिजल्ट है। अब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए L मच लेस देन R अगर हम कंसीडर करते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम जो है आर स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान ये आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड, इससे मैग्नीट्यूड हमारा निकल जाएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है, तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, तो P का डायरेक्शन AB का डायरेक्शन है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P का डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, E इज इक्वल टू -1 अपान, माइनस यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपान आर क्यूब।
तो ये रिजल्ट आप ध्यान से देखिए और देखिए एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इन दोनों को बढ़िया से आप समझ लीजिए। ये एक्सियल पॉइंट के लिए था और ये इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए था। दोनों फार्मूले में डिफरेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 2 टाइम्स है। तो अगर सेंटर से सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P एक्सियल पॉइंट पे है और सेम डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इक्वेटोरियल पॉइंट की डबल होगी। ये एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।